नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ज्ञान विला एक्सप्रेस पे इतिहास के पन्नों में दबी एक नई रोचक कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोचक कहानी। हमारा देश महानायकों का देश है। इस देश ने कश्मीर की रानी दिद्दा के रूप में वह महानायिका दी है जिसने अपनी शर्तों पर अपने बनाए नियमों के अनुरूप पुरुषवादी पितृसत्तात्मक इस समाज को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि कई मौकों पर ठेंगा भी दिखाया। निश्चय ही पितृसत्तात्मक इस समाज ने उस वीरांगना से मौके मौके पर मिली हार के बदले में उसकी वीरता की गाथा ही इतिहास के पन्नों से इस कदर ओझल कर दी कि वह सिर्फ एक चुड़ैल रानी ही बनकर कहीं गुम हो गई। यह कहानी दिद्दा की वह जीवन यात्रा है जो एक अनचाही अपंग कन्या से शुरू होकर कश्मीर के राजा की रानी बनने और फिर विधवा होने के बाद राज्य संभालने, कई युद्ध करने और युद्ध जीतने के लिए गोरिल्ला तकनीक इजाद करने के प्रसंग से होती हुई कई दिलचस्प मोड़ से होकर गुजरती है। दिद्दा, जिसे इतिहास के पन्नों में चुड़ैल रानी का दर्जा दिया गया क्योंकि उसकी दिमागी ताकत के आगे अच्छे अच्छे राजा नतमस्तक रहे थे। जब राजा महाराजा रानी से हार जाते तो अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए दिद्दा को चुड़ैल कहना शुरू किया और फिर दिद्दा चुड़ैल रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब दिद्दा के पति सेनगुप्त की मृत्यु हुई तो सत्ता हासिल करने के लिए दुश्मनों ने उसे सती प्रथा का हवाला दिया और सती होने के लिए दिद्दा से कहा गया, लेकिन उसने पूरी चाल बदल दी और सेनगुप्त की पहली बीवी को सती करवा दिया और अपनी शर्तों के बल पर राजगद्दी हासिल की और 50 वर्षों तक शासन किया। दिद्दा इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि वह चंद मिनटों में ही बाजी पलट दिया करती थी। आज जिस सेना के कमांडो और गोरिल्ला वॉरफेयर पर दुनिया चालाकी की जंग लड़ती है वह इसी लंगड़ी रानी की देन है। चुड़ैल लंगड़ी रानी के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि रानी 35,000 सेना की टुकड़ी के सामने 500 की छोटी सी सेना के साथ पहुंची और 45 मिनट में युद्ध जीत लिया। ये वही महान नायिका है जिसके पति ने अपने नाम के आगे पत्नी दिद्दा का नाम लगाया और दिद्दा सेनगुप्त के नाम से जाना गया। कौन थी दिद्दा? लोहार राजवंश, आज का हरियाणा, पंजाब, पुंछ, राजौरी जिसका भाग था, मैं जन्मी एक खूबसूरत नन्ही बच्ची को उसके माँ बाप सिर्फ इसलिए त्याग देते हैं कि वह अपंग पैदा हुई। नौकरानी का दूध पीकर पली बड़ी वह लड़की अपने अपंग होने को बाधा न मानते हुए युद्ध कला में पारंगत हुई और तरह तरह के खेलों में निपुणता हासिल की। एक दिन आखेट के दौरान कश्मीर के राजा सेनगुप्त ने जब उस खूबसूरत राजकुमारी दिद्दा को देखा तो पहली ही नजर में दिल दे बैठा। ये जान लेने के बाद भी कि दिद्दा लंगड़ी है, राजा सेनगुप्त ने उससे ब्याह रचाया और दिद्दा की किस्मत एक तरह से पलटी खा गई। उसे पति का प्यार, मान सम्मान, पुत्र रत्न तो मिला ही, साथ ही उसने सेनगुप्त के राजकाज में भी भागीदारी निभानी शुरू कर दी। इस भागीदारी के सम्मान में राजा ने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्का जारी किया। वह ऐसा पहला राजा बना जो अपनी पत्नी के नाम से जाना गया। एक दिन आखेट के दौरान सेनगुप्त की मृत्यु होते ही दिद्दा की जिंदगी उस दौराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ पति की मृत्यु का दुख और सती होने की परंपरा थी और दूसरी तरफ एक नन्हे राजकुमार के राजपाट संभालने लायक होने तक उसके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली माँ का दायित्व। मरते राजा को राज्य सुरक्षित हाथों में देने का प्रण उसे यकायक वह शक्ति दे जाता है जिसके चलते वह सती होने से मना कर देती है। इस सब के बीच उस खूंखार महमूद गजनी का जिक्र आता है जिसके हिंदुस्तान में प्रवेश करने के बाद जो विध्वंस हुआ उसका अपना एक लंबा इतिहास है। सोमनाथ का मंदिर लूटने वाले और कई शहरों को तहस नहस करने वाले खूंखार महमूद गजनी को दिद्दा ने अपनी रणनीति से एक नहीं दो बार भारत में घुसने से रोका और युद्ध में हराया, जिसके बाद उसने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया।
दिद्दा का अपना वारिस चुनने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। एक सशक्त राज्य एक काबिल शासक के हाथों में जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए भी दिद्दा का अपना ही तरीका था। अपने भांजों के बीच उसने एक अनूठी प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे ज्यादा सेब एक बार में अपने हाथों में समेट कर ले आएगा, वे उसे ही सत्ता की बागडोर सौंप देंगी। साफ है कि दिद्दा का वो अपना तरीका था पराक्रम और बुद्धि के सही संतुलन को आंकने का। तो मित्रों, आपको दिद्दा एक ऐसी वीरांगना जिसने अखंड भारत की सीमाओं को न सिर्फ बचाया बल्कि जनता को एक अच्छा राज्य भी दिया की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, एक ही जीवन है। जय हिंद, जय भारत।